सभी विद्यार्थियों का जो मेरे चैनल से जुड़कर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर हल कर रहे हैं, उसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीजीटी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा जो 9 जून 2005 को आयोजित की गई थी का हिंदी प्रश्न पत्र पीजीटी का है। ये यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, स्वर संधि से या दीर्घ संधि से? तो यड़ संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। विकल्प सी सही है। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। विकल्प ए सही है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। विकल्प डी सही है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, साँझ या दिन? तो क्या नहीं है? सुबह हो गई, दिन निकल गया, दिन निकल गया, दिन होगा, ठीक है, दिन निकल गया कहा जाता है। विकल्प डी सही है इसका। सर्वस्व रूप है, सर्वस्व रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का या सप्तमी का? तो राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, क्या है? राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, ये षष्ठी का रूप है। विकल्प सी सही है, सर्वस्व रूप। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है करने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चूका है के अर्थ में या इनमें से कोई नहीं? तो तव्यत और अनियर का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। विकल्प बी सही है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा। देखिए नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढा, नवधन ऊढ़ा या न धन ओढ़ा? तो नवधन ऊढ़ा होगा। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या रघुवंशम? तो कालिदास की नहीं है, कालिदास की 10 कुमार चरितम नहीं है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या कुमार संभवम? तो नैषधीय चरित कुमार संभवम नहीं आता है महाकाव्य में। किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम आते हैं। कुमार संभवम कालिदास की रचना है और कालिदास की 3 रचनाएं ये लघुत्रयी में आती हैं। राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो राज तरंगिणी आचार्य कल्हड़ की है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ इन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। सत्व रज तम, ओज प्रसाद माधुर्य, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य या गौड़ी वैदर्भी पांचाली? तो उपमा कालिदास से, भारवेर्थ गौरवम और पद लालित्य, ये तीनों मागे संति त्रयो गुणा। विकल्प सी सही है। दंडिना पद लालित्यम पूरा श्लोक है। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है। यहाँ रचनाएं दी हुई हैं और कवियों के नाम दिए गए हैं। तो कालिदास, भवभूति, दंडी और श्रीहर्ष, मालती माधव, 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम और मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। भवभूति की मालती माधवम है, दंडी की 10 कुमार चरितम है और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। तो 4 1 2 3, देखिए 4 1 2 3 ये हमारा आता है विकल्प सी में। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है तो जगत धननाथ होता है। जगन्नाथ की संधि जगत धननाथ। तो
ये हो गया, ये व्यंजन संधि हो गया। जगतना विकल्प सी सही है। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल से पीड़ित कर्मधार है, द्वंद, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, तो अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास होगा। विकल्प सी सही है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण, अन्वेधनषण, अनुधनवेषण, अनुधनएषण, तो अन्वेषण का होगा अनुधनएषण। विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति, तो योग रूढ़ है चक्रपाणी। चक्र है पाणी में जिसके, और ये रूढ़ है विष्णु जी के लिए। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ठीक है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो इसका ही उत्तर हो जाएगा वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा जो उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ठीक है, मैं कहता हूं तुम भोपाल जाओ, विशेषण उपवाक्य। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो देखिए निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? कौन सा है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। इसी में उत्तर प्रदेश की राजधानी की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। यहाँ पे हमें भरना है डैश। युवा असंतोष का कारण निरंतर अशिष्टता है, अशिष्टता में वृद्धि है। युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार में वृद्धि है। युवा असंतोष का कारण निरंतर दुराचार की वृद्धि है, या युवा असंतोष का कारण निरंतर राजनीति की वृद्धि है। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा भ्रष्टाचार की वृद्धि है। विकल्प बी सही होगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तेल ई, चमेली, माली या अलबेली, तो चमेली देखिए एक स्वतंत्र शब्द है, इसमें नहीं लगा हुआ है, ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन का वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन या नवीन, तो प्राचीन का सबसे सही विलोम होगा नवीन। शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, तादात्म्य, तादात्म्य या तथात्म्य, तो तादात्म्य इसका सही रूप होगा, तादात्म्य। विकल्प सही है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी या शंकर, तो चक्रपाणी नहीं है, चक्रपाणी विष्णु जी का अर्थ देता है। पाड़ी हो चक्र में जिसके। कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या 8, तो 8 भेद होते हैं कारक के। विकल्प डी सही है। चिंता एक है, चिंता एक रोग है, चिंता एक कष्ट है, चिंता एक व्याधि है, या चिंता एक आदि है। देखिए वाक्यांश में किस स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द होगा? तो चिंता एक व्याधि है। विकल्प सी है। अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या आस्तीन का सांप, तो अदृश्य शत्रु होता है आस्तीन का सांप, जो आस्तीन में रहता है पर दिखाई नहीं देता। आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो,
या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अजानु का अर्थ होता है घुटना, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इसका अर्थ होगा। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? आधा पूरब आधा भीगा छत्तीस, ये पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, विकल्प डी सही है। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं, गोबर, गाय या गोधन? तो गोधूम का अर्थ होता है गेहूं और गोधूली का अर्थ होता है शाम की बेला, जब गईएं चर के वापस आती हैं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा तल्लीन, तो तत धनलीन, तल धनलीन, तद धनलीन, तत धनलीन, तत धनलीन। तो देखिए ये तत धनलीन होगा, तल्लीन हलंत वाला रहेगा तर, विकल्प डी सही है। लृट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का या किसी काल का नहीं? तो लृट लकार भविष्यत काल का है, लृट लकार भविष्यत काल का विकल्प। यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ आव हो जाता है। तो यदि ए और ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उनके आगे क्रमशः ऐ आय ऐ औ आय आव हो जाता है। ये कौन सी स्वर संधि है? तो ये अयादि संधि का है उदाहरण, विकल्प सी सही है की परिभाषा है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को या किशोरी दास वाजपेयी को? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाड़? तो हंस का पर्यायवाची मराल है, विकल्प सी है। ताले का पानी पताले गई बेटी, ताले का पानी पताले गई बेटी, पुरैनी गई कुम्हिलाए हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कर रचऊं बियाह रे? ये उक्त गीत किस बोली का है? अवधी का, ब्रज का, भोजपुरी का या कन्नौजी का? तो ये अवधी भाषा का गीत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल? इसमें से फटाफट शब्द देशज है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में नहीं है? हिंदी भाषा में नहीं है। चाचा, बहन, कोयल या भैंसा? तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं कहा होता है। कोयल को लिंग परिवर्तन के लिए मादा कोयल, नर कोयल कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी या नदी? रोटी खानी है, पूड़ी खानी है, पानी पीना है, नदी बहती है। तो इसमें से पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में हुई है। एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में हुई है, वह वाक्य कौन सा है? वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो इसमें आम ही एक खाने वाली वस्तु है जो स्पष्ट रूप में खाई जाती है, ना तो कसम दृश्य रूप में खाए जाते हैं, ना जूते खाए जाते हैं, ना पैसा खाया जाता है। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, विकल्प डी सही है। करुड़ के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम या कुमार संभवम? तो भवभूति का उत्तर रामचरितम करुड़ रस का रस राजत्व प्रतिष्ठापक है। निम्नांकित पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कूर समीर, कुंजरु कुंज समीर। तो यहाँ कुंजरु कुंज में रूपक है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, विकल्प बी सही है।
अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत ललितिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। में निहित रस है शांत रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस या वियोग श्रृंगार। तो ये करुण रस इसमें है। मगही की शुभ भाषा की बोली है, राजस्थानी की, पश्चिमी की, पूर्वी की या बिहारी हिंदी की। तो मगही है बिहारी हिंदी की, मगनी बिहार में मेरी ट्रिक है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। तो ग्वालियर में ब्रजभाषा बोली जाती है, विकल्प बी सही है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राचड़ से। तो बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का और ब्राचड़ से खस का। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर या करवट देशज नहीं है। तो इसमें से कंचन देशज शब्द नहीं है, बाकी के शब्द देशज हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, पंजाबी, मराठी या गुजराती। तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या पैसाची से। तो खड़ी बोली का विकास हुआ है सौरसेनी से, विकल्प सी सही है। सौर ब्रज गुजराज करो खड़े होकर। जिसका जन्म पहले हुआ वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का है, विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। अग्रज, जिसका जन्म पहले जन्म हुआ हो। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या पापी। तो महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। उपर्युक्त तीनों। तो उपर्युक्त तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखे, जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा या जियेच्छु। तो जीतने की इच्छा अर्थात जिजीविषा, नहीं जिगीषा। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होता है, जिगीषा। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी या पंकज। तो योगरूढ़ शब्द इसमें पंकज, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या ज्ञानेन्द्र। तो इसमें से सुदर्शन नहीं है मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक। तो समास शैली का होता है विवरणात्मक निबंधों में। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है भरत मुनि ने, विकल्प ए सही है। नाटक को पंचम वेद माना है भरत मुनि ने। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जय शंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर। तो आधुनिक एकांकी के जनक है राम कुमार वर्मा जी। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो रस आखेटक ये इनकी नहीं है, ये रेणु की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। भाव या मनोविकास, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या करुणा। तो ये श्रद्धा और भक्ति का है, निबंध से लिया गया वाक्य है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण का यह सूत्र है आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य मम्मट ने। तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य का यह गुण दिया है
आचार्य वामन ने, विकल्प सी सही है। सुख दुखात्म कोरसः कहने वाले आचार्य हैं सुख दुखात्मक कोरसः भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ या आनंदवर्धन। तो ये कहने वाले हैं रामचंद्र गुणचंद्र, विकल्प भी सही है। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं भारवी, भास, श्रीहर्ष, राजशेखर। तो काव्य मीमांसा रचना है राजशेखर की, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि या शैली विज्ञान। तो संस्कृत समीक्षा पद्धति से शैली विज्ञान संबंधित नहीं है, विकल्प भी सही है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 3, 5, 10 या 8। तो काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो भट्ट लोल्लट का, आचार्य भरत मुनि का, भट्ट नायक का या अभिनव गुप्त का। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति या आचार्य भरत मुनि का सूत्र है, विकल्प भी सही है। बिनु पद चले सुने बिनु कहाना, बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो बिना कारण के कार्य का होना, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है, विकल्प सही है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या इनमें से कोई नहीं। तो वासुदेव सिंह का नाम है त्रिलोचन। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? देखिए, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बहुबली रास या जय मयंक जसचंद्रिका। तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है खुमाड़ रासो, विकल्प सही है। निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास या छीत स्वामी। तो स्वामी हरिदास नहीं है। निम्नांकित में से किस ग्रंथ का लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और कविता के नए प्रतिमान। तो ये कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है। कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, रामचंद्र शुक्ल ने या बाल मुकुंद गुप्त ने। तो ये कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो खत्म होती है मेरी प्रैक्टिस सेट। देखिए, एक पेज इसमें से रह गया, वही मैं सोच रही इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। चलिए इसको भी कर ले। विभत्स रस का स्थायी भाव है विस्मय, घृणा, जुगुप्सा या निर्वेद। तो विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, विकल्प सी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 में, 1857 में, 1885 में या 1900 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 इसमें। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को या बाबू मैथिली शरण गुप्त को। नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, विकल्प भी सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को या मिश्र बंधु को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था
1826 में, 1829 में, 1834 में, 1844 में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन है 1829। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल वर्मा, ये श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्य लेख है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या जीवनी। तो माटी की मूर्ति ये रेखा चित्र विधा की रचना है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही कृति के लेखक अमृत राय हैं, जो कि प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है और प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहीन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है नेताजी कहीन, ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की, हरिवंश राय बच्चन की। तो सिंहावलोकन है यशपाल जी की रचना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो दिव्या है, दिव्या यशपाल का है। तमस भीष्म सहानी का है। माला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है और बलचनमा नागार्जुन का है। तो 4 1 3 4 1 3 4 1 2 3 विकल्प बी सही हुआ था। 4 1 2 3 विकल्प बी सही है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं लिखी गई है? अशोक का फूल, कबीर, नया साहित्य या कुटज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं लिखा है नया साहित्य। बाकी अशोक के फूल, कबीर और कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है सभी भारतीय भाषाओं से। विकल्प डी सही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था कहानी, इंदु, सरस्वती या ब्राह्मण। तो इंदु का इन्होंने संपादन किया है जयशंकर प्रसाद ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। विकल्प ए सही है। गारसा दत्तासी की रचना इस्तवार द ललित ऋतुरेंदु हिंदुस्तानी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर। तो गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। विकल्प सी सही है। द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामवत द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के में से किसने की है? बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पद्य सिंह शर्मा ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना ये पद्य सिंह शर्मा ने की है संस्कृत उर्दू और फारसी के कवियों से। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। विकल्प डी सही है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान का, प्रतिज्ञा का, गोदान का या रंगभूमि का। तो रंगभूमि का पात्र है सूरदास। विकल्प डी सही है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में या बिहार में। तो निराला का जन्म बंगाल में हुआ था।
महिसादल रियासत में, मेदिनीपुरम। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, या लक्ष्मण और सीता के? तो साकेत की कथा का संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है रामलला नाचू, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक या विनय पत्रिका। तो तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी और ये हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना भी है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या रीति मुक्त कार्य से? तो इसका संबंध है शरीयत, तरीकत, मारिफत और इसका है सूफी साधना से संबंध है। विकल्प भी सही है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा। तो भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है, बाकी कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये लंबी कविताएं हैं। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। तो सिख साहित्य नहीं है, बाकी जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य उपलब्ध है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर या विमल मित्र। तो आवारा मसीहा का संबंध है शरद चंद्र की जीवनी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पत या रामधारी सिंह दिनकर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो अज्ञेय नहीं है, ये प्रयोगवाद के मुख्य कवि हैं, बल्कि कह सकते हैं जमदाता। हिंदी रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित ये इंशाल्लाह खां की कृति है। इसी का नाम, दूसरा नाम है उदयभान चरित। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या रासो साहित्य का? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। कौलगान निर्णय करके रचनाकार है गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या गोपीचंद। तो कौलगान निर्णय के रचनाकार है गोपीचंद। घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5म स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 7म स्कंद या श्रीमद् भागवत का 10म स्कंद। तो भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10म स्कंद है। विकल्प डी सही है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, राम सीता संवाद, राम सीता संवाद या काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। तो देखिए इसका उत्तर राम सीता संवाद होता है, लेकिन ये दोनों में राम सीता दे दिया गया है। ठीक है। चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या मन्नू भंडारी। तो चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प सही है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन या रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं शामिल है? रघुवीर सहाय। अप्रभारा गिरी नीमू इसकी ट्रिक है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या बाबू युगल किशोर। तो बाबू युगल किशोर उदंत मार्तंड के संपादक थे। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं रहीम, आचार्य केशव दास, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशव दास की रचना है। विकल्प भी सही है।
रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने। तो रीतिकाल को अलंकृत काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, लेकिन ये इसके आंसर की में मिश्र बंधु दिया हुआ है। केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। तो केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, विकल्प ए सही है। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या व्यास सम्मान से। तो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था, विकल्प ए सही है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? महाप्रस्थान पर, संपूर्ण रचनाक्रम पर, वन पाखी सुनो पर या संशय की एक रात पर। तो नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण काव्य रचनाक्रम पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षणभर, अरियो करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप में या आंगन के पार। तो सीढ़ियों पर धूप में ये अज्ञेय का नहीं है। हम प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव का या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी कारणों से प्रगतिवाद का जन्म हुआ। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ था? रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। तो छायावाद का पूर्वाभास ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं में संरक्षित हुआ था। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है और सिद्ध साहित्य का प्रणथन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों दोहों में है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यही गलत है। डिंगल और पिंगल में रासो काव्यों की रचना हुई है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने या प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद ने की थी 1936 में, और 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु भी हुई है। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम। तो इन सब में सबसे आगे रहीम है, सबसे पहले रहीम हुए। तो रहीम जिस ऑप्शन में आएंगे वही हो जाएगा। तो देखिए रहीम, देखिए इन दोनों में रहीम आ गए, सी और डी दोनों में। लेकिन रहीम के बाद घनानंद, रसलीन और ठाकुर है, तो हमारा विकल्प सी सही होता है। और इसके बाद वाला मैंने पहले ही करवा दिया था, गलती से 2 पेज चिपक के एक साथ हो गए थे। तो ये खत्म होती है प्रैक्टिस सेट, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने सुझाव और अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी आपको वीडियो चाहिए जिस भी विषय पर वो भी आप बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।